किसान भाइयों नमस्कार। मैं अशोक शर्मा, शेखावाटी बी फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, काफ़ी मित्रों के फ़ोन आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर जीवामृत कैसे बनाएं। तो एक तो मैं और क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको पीछे दो वीडियो मैंने डाले हैं। मेरा काम है, मेन काम है मधुमक्खी पालन का। उसके बाद में मैंने पहली बार ऑर्गेनिक पपीता की खेती की है। 1 एकड़ में आपके सामने पौधे लगे हुए हैं, 700 पौधे हैं मेरे पास। रेड लेडी 786 F1 इम्पोर्टेड बीज है और ताइवान का पौधा है और फल में बहुत ही लाजवाब और स्वादिष्ट। तो मैं सभी जो इष्ट मित्र मेरे भाई जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे मैं आग्रह और रिक्वेस्ट करता हूं कि पारंपरिक खेती के साथ साथ छोटी सी स्केल पे, यानी हमारे नाप से 3 बीघा 4 बीघा 5 बीघा जहाँ तक आपको संभव हो, आप पपीते की खेती करें। अच्छा मुनाफा मिलता है। 2 तरह से इनकी सेवा करनी है। वो सेवा में कामयाब हो गए आप तो आपको बहुत अच्छी कमाई से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत अच्छी कमाई, यानी अपनी पारंपरिक खेती जो है, जैसे जो है चना है, सरसों है, मूंग है, मोठ है, गंवार है, इसको छोड़ के आप अगर इसके साथ साथ में या छोड़ करके पपीता की खेती करेंगे तो उनसे 10 गुना, बाकी अनाजों से 10 गुना ज़्यादा फायदा है पपीते में। थोड़ी सी रिस्क है। रिस्क क्या है? 2 तरह के मौसम की। तीसरी रिस्क है बीमारी की। तो बीमारी का तो अपने पास इलाज है, आयुर्वेद में इलाज में बता दूंगा आपको। ऑर्गेनिक और जो ऑर्गेनिक है, जैविक है, और जैविक ही करनी है। दोस्तों, पहले वीडियो बनाया हूँ और मेरी सबसे प्रार्थना रिक्वेस्ट ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करें, ऑर्गेनिक खेती करें, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं और जिसको आप सेल आउट कर रहे हैं उनको भी बचाएं। बहुत बड़ा पुण्य और कमाई का दोनों का साधन है। पुण्य तो ऐसे कि आप किसी को जहर नहीं खिला रहे, अमृत खिला रहे हैं। कमाई ऐसे कि बहुत अच्छी रेट मिलेगी। जैसे मार्केट में मान लीजिए पेस्टिसाइड की पपीता आप खरीदने जाते हैं और 15 रुपये का भाव है, तो आपको गारंटेड 20 से 22 रुपये आपको किलो पे रेट मिलेगी। तो अब दोस्तों, ऑर्गेनिक खेती करें कैसे? अब मैं आपको सिंपल सा आज वीडियो बता देता हूँ। पहले आपको गोबर खाद डालनी है, जितनी संभव हो सके। 1 एकड़ में कम से कम 4 ट्रेलर, जो ट्रैक्टर की ट्राली आती है, 1 एकड़ में 4 ट्रेलर पुरानी खाद डालें। जहाँ तक संभव हो 2 साल पुरानी खाद आपको मिल जाए, चाहे वो बकरी की है, चाहे भेड़ की है, चाहे गाय की है, चाहे भैंस की है, किसी की भी खाद हो, पुरानी खाद मिल जाए। 4 ट्रेलर कम से कम खाद डालनी है। हो सकता है संभव हो तो 6 ट्रेलर डालें, बाकी 4 ट्रेलर से कम खाद आपको नहीं डालनी है। सब कमाल दोस्तों गोबर खाद का ही है। जो पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं ना, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, आत्मसंतुष्टि और कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और गोबर खाद है वो आपको, एक बार आपने पौधा लगा दिया, आपका पौधा 17 से 18 महीने चलेगा। पपीता का पौधा आपको इनफ है, बहुत काफ़ी है। एक बार डाल दिए ना खाद, तो आपको खाद के बारे में नहीं देखना है। अब मान लीजिए आपको महसूस हो रहा है कि कुछ खाद की कमी आ रही है या कुछ केमिकल की कमी आ रही है, तो केमिकल की पूर्ति आपके हाथ में है। अब वो कैसे करनी है? आपको 1 एकड़ के लिए 200 लीटर का एक प्लास्टिक का ड्रम चाहिए। सब आदमी जानते हो जो केमिकल का ड्रम आता है, उसको साफ कर लीजिए। 200 लीटर का प्लास्टिक का गैलन चाहिए, ड्रम चाहिए। अब उसमें करना क्या है, आप बारीकी से देख लेना, बारीकी से पढ़ना। 1 एकड़ के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। आपको गोबर के 10 कंडे, चाहे गाय के हो चाहे भैंस के हो, सूखा गोबर, ड्राई डंग, ड्राई डंग आपको 10 कंडे चाहिए। यानी लगभग आप 3 किलो का वजन चाहिए, कम से कम 3 किलो वजन। उसमें आपको 5 किलो पुराना गुड़ डालना है। गुड़ कैसे डालना है? गुड़ को बिल्कुल लिक्विड घोल बना करके और पानी के साथ में, और ड्राई डंग जो है, काऊ ड्राई डंग जो है, गाय का सूखा गोबर, उसको आपको ड्रम में डाल देना है। उसके बाद में गुड़ डाल देना है। गुड़ के बाद में चना हो, मूंग हो, मोठ हो, कोई भी दलहन, कोई भी जिसका बेसन बनता हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, चाहे मसूर भी हो, जो दालें, जिसकी दालें बनती है, उसका बेसन आपको 1 किलो बेसन कम से कम डालना है। उसके बाद में 2 किलो गौमूत्र डालना है। नोट कर लीजिए आप। 1 किलो बेसन, 2 किलो गुड़, 3 किलो ड्राई डंग, काऊ ड्राई डंग यानी सूखा गोबर। वो किसी चाहे कंडे के रूप में हो चाहे वैसे हो, पुराना सूखा गोबर 3 किलो, 2 किलो गाय का गौमूत्र, 2 किलो गुड़, 1 किलो बेसन। उसके बाद में आता है आपको दही। 1 किलो दही डालना है।
ये पूरा सामान मिला करके और ड्रम को पानी से भर देना 200 लीटर, और उसको कम से कम 20 दिन और ऊपर 1 महीने के लिए छोड़ देना है। छोड़ करके, छोड़ना तो छोड़ना ही है, छोड़ने के बाद में उसको हिलाते हिलाना है। बेसन को जब भी आप डालेंगे, गुड़ को जब भी आप डालेंगे, दही को आप जब भी डालेंगे, उसको बढ़िया से मथ करके, बढ़िया से मिक्स करके और लिक्विड घोल बना करके, उसमें कोई तरह की दाना रह जाए नहीं, हवा का जो दाना बनता है ना पाउडर जैसे बेसन में रह जाता है, उसको मिक्स करके डालना है। और जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम दोपहर, उसको एक बार हिला देना है। ये सर जी आपका 1 एकड़ का 200 लीटर ड्रम तैयार हो गया। अब इसको देना कैसे है? आप इसको ड्रिप में चला सकते हैं, आप इसको खुले पानी में चला सकते हैं, और ये सब संभव नहीं हो तो ईजी वे में बताता हूँ। आपकी जो पानी की जो स्प्रे की टंकी आती है, जिसको ढोलकी बोलते हैं, बैटरी वाली 15 लीटर की जो पानी की स्प्रे की टंकी आती है, केमिकल का जो स्प्रे किया जाता है खेतों में, वो टंकी में 1 लीटर आपको मिलाना है जीवामृत, कपड़े से छाल करके, ताकि आपका पाइप चौक नहीं हो। कपड़े से छानो, उसको छान करके और उस टंकी में डाल दो और उस टंकी को भर लो। वो जितनी देर आपकी मोटर चलती है, चाहे पत्तों पे स्प्रे करो, चाहे जड़ पे स्प्रे करो, चाहे ज़मीन में स्प्रे करो, जहाँ मर्जी हो वहाँ स्प्रे करो, वो पौधे को ही मिलना ही मिलना है। अब ये करना कितने दिन है? कम से कम 10 दिन के भीतर आपको दोबारा रिपीट कर देना है, और बराबर पानी चलाते रहिए। ज़्यादा पानी की आवश्यकता पपीता को 3 महीने है, अप्रैल, मई, जून और जुलाई के फर्स्ट वीक। बाकी आप नॉर्मली पानी देते रहिए, पपीता आपका कहीं नहीं जाएगा। अब क्या है दोस्तों, राजस्थान में विशेष तौर से, मैं राजस्थान के अगर मेरे मित्र भाई जो देख रहे हैं मेरा वीडियो, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपन लोगों में डर था कि पपीता सक्सेस राजस्थान में नहीं होता है। ये आपके सामने 4 महीने के पौधे हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा, मैं बैठ के दिखाता हूँ पौधों की पोजीशन क्या है। ये 4 महीने का पौधा है, और ये देख लीजिए आप, ये 4 महीने के पौधे हैं मेरे, आपके सामने है, तने से लेकर पत्ते तक देख लीजिए आप, और 100% ऑर्गेनिक है। ये मेरा ही बगीचा है, मेरे बगीचों में मैं अपना ही वीडियो बनाता हूँ। लगभग मैं किसी का दूसरे का वीडियो नहीं बनाता हूँ, न मेरे को दूसरों की वीडियो बनाने का मतलब है। और मैं वही वीडियो बनाता हूँ जितना मैं जानता हूँ, जितना मैंने खोया, जितना मैंने पाया। तो दोस्तों, अब डर क्या है लोगों में कि ठंड से राजस्थान में पपीता नहीं बचती है। तो आपके सामने मैंने 1 एकड़ में ये लो टनल का जो कपड़ा है, उससे कवर करके, बांस की डंडियाँ बना करके और गाड़ करके, मैंने ये आपके सामने फार्म को तैयार कर रखा है। आगे मेरे नसीब और शायद आपके भी नसीब आपको देखने मिले पपीता। अगर दोस्तों 20 दिन और ठंडी के में अगर पौधे मेरे ऐसे ही रह गए, तो फिर भगवान की कृपा की अच्छी मजदूरी होगी, अच्छी कमाई होगी। और मेरा कैमरामैन दिखाएगा फार्म से आगे, वो ज़मीन तैयार की है मैंने अपने फार्म पे, 2000 पौधे बुक करके आया हूँ। और पौधे अभी फ़िलहाल तो मैंने मध्य प्रदेश से बुकिंग की है, और अगली साल से मैं मेरी अपनी पौध तैयार करूँगा। और किसी भाई को अगर आवश्यकता हो तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना। 101% ओरिजिनल पौधे दूंगा, और गारंटी रहेगी पौधे की, बिल्कुल। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती पर ध्यान दीजिए, ऑर्गेनिक पे ध्यान दीजिए। और ऑर्गेनिक पे जाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा मुनाफा आपको कम हो, थोड़ी सी फसल कमज़ोर मिलेगी, लेकिन बेचने में और खाने में सब कुछ में आनंद आएगा। और जिन भाइयों को डर है पपीते का, तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि आराम से आप छोटे स्केल पर कर लीजिए, 100 पौधे लगा लीजिए, 200 पौधे लगा लीजिए, 300 पौधे लगा लीजिए, आपकी जैसी कैपेसिटी है डर के हिसाब से। लेकिन सर्दी में और गर्मी में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, तो उनको कैसे कर, चाहे फुहारों से बचाए आप, चाहे कवर करके बचाएं, कैसे बचाना है। और -डिग्री टेम्परेचर आता है, और जब आइस बनती है पत्तों पे, उससे आपको इस पौधे को बचाना है। और बाकी 2-3 तरह की बीमारी है, उनका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इलाज डाल दूंगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। और मान लीजिए मैंने 700 पौधे लगाए, 50 पौधे मर भी गए, तो कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों। जो खेती करता है तो उसको नुकसान भी होता है, उसको फ़ायदा भी होता है। इतना नुकसान में जाएंगे, पूरा रिजल्ट निकालेंगे, तो हम लोग खेती नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते। व्यापार और खेती सेम ही है। तो दोस्तों, ये कमर्शियल खेती है। पहले मैंने 2-4 पौधे घर में लगा कर उनका एक्सपेरिमेंट किया, उनका रिजल्ट लिया, उसके बाद मैंने तैयार किया। और घर में भी जो पौधे लगाए थे वो भी 100% ऑर्गेनिक थे। तो दोस्तों, अब पपीते के बारे में किसी भी भाई को कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, तो मैं रिप्लाई में ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपका जवाब भी दूंगा। और मैं सबसे प्रार्थना रिक्वेस्ट करता हूं कि पपीते की खेती पर ध्यान दें। कम ज़मीन कम पानी में अच्छा मुनाफा है। अब मुनाफा कितना क्या है वो शायद मेरा रिजल्ट आने के बाद में मैं आपको 100% ही बता दूंगा। बाकी 90% ये बताता हूँ मैं, एक पौधे से
लास्ट एंड फाइनल नीचे से नीचे होगा तो 1000 रुपये कमाई होगी। लास्ट नीचे से नीचे कमाई होगी ना, तो ऊपर आपकी 2000 भी जा सकती है, 3000 भी जा सकती है, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं कहता क्योंकि मैंने रिजल्ट अभी लिया नहीं है। फ्लावरिंग मेरे पौधों में चालू हो गई, 4 महीने के मेरे पौधे हैं। अगस्त में मैंने लगाए थे, जुलाई में पौधे मंगे, अगस्त में लगाए थे, और अब जो लगा रहा हूँ मार्च और फरवरी, लास्ट और मार्च में लगाऊंगा। 2000 पौधों की मेरी बुकिंग है। और किसी भाई को कोई चीज़ जानकारी चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा समझाऊँ और अच्छा से अच्छा फ़ायदा करूँ। मेरी कई बात आपको अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। नमस्कार।